ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है के न्यूज़ पर। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। बीएसएल विस्थापितों का प्रतिनिधिमंडल मांगों को लेकर पहुंचा एडीएम से मिलने। मांगों पर कार्यवाही की रूपरेखा की गई तैयार। बीएसएल विस्थापित कई वर्षों से उठा रहे सरप्लस भूमि संबंधी मांग। मीटिंग में विस्थापितों को मिला सकारात्मक संकेत। इंदिरा मार्केट की 234 दुकानें बनी हैं अवैध तरीके से, कहा इंदिरा मार्केट एक्शन कमेटी प्रधान लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने। और भल पुलिस ने नाके के दौरान पकड़ी आधा किलो चरस। पंजाब रोडवेज की बस से हरियाणा का युवक गिरफ्तार। मंडी शहर के बीचों बीच बनी इंदिरा मार्केट कई सालों से लोगों को शॉपिंग और घूमने के लिए एक सुहाना एहसास करवाती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंदिरा मार्केट की 234 दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई है, यानी इनका निर्माण पूरी तरह से अवैध है। यह बात हम नहीं बल्कि इंदिरा मार्केट एक्शन कमेटी के प्रधान लक्ष्मेंद्र गुलेरिया कह रहे हैं, और इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त देवेश कुमार को एक ज्ञापन पत्र भी भेजा है। डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में इंदिरा मार्केट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने लिखा है कि यह मामला अति संवेदनशील है कि सरकारी निर्माण एजेंसी हिमुडा, लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद मंडी द्वारा निर्मित इंदिरा मार्केट परिसर की 234 दुकानों का भवन बिना किसी नक्शा व अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के हासिल किया गया। इन सब चीज़ों के बावजूद सरकारी निर्माण विभागों द्वारा अवैध निर्माण कर दिया गया। सबसे पहले किसी भी सरकारी भवन के निर्माण में भूमि की स्थिति व मालिकाना हक को जानकर उस भूमि पर संबंधित मालिक द्वारा नक्शा स्वीकृत करवाने के लिए ग्रामीण एवं नगर नियोजन विभाग व नगर परिषद मंडी द्वारा अधिकृत किया जाता है। ज्ञापन पत्र में लिखा है कि सन 1992 से 1995 के मध्य इंदिरा मार्केट भवन बिना किसी राजस्व जानकारी व कोई एनओसी लिए बगैर सरकारी निर्माण एजेंसियों ने निर्मित कर डाला। इस राजस्व लापरवाही के पीछे लोक निर्माण विभाग व हिमुडा के अधिकारी हैं, जो कभी भी कहीं पर भी राजनीतिक दबाव के चलते अवैध निर्माणों को अभी तक अंजाम देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। साथ ही ज्ञापन पत्र में यह भी कहा गया है कि इंदिरा मार्केट परिसर की लगभग 234 दुकानों के मीटर बिना किसी औपचारिकता के ही स्वीकृत करवा लिए गए हैं। इस पत्र में डीसी से प्रार्थना की गई है कि इंदिरा मार्केट परिसर की लगभग 234 दुकानों, जिसमें एक विशाल रेस्टोरेंट, सरकारी दफ्तर और कई और दुकानें शामिल है, इसका विधिवत नियमितीकरण के लिए हिमाचल सरकार कैबिनेट में विशेष रूप से एक विधेयक पेश करे, ताकि भविष्य में कभी कोई राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देकर गैर कानूनी प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश हरगिज न करे। तो जब ये भवन आज जिसका की जमीन जो है वो इंदिरा मार्केट परिसर के नाम पर होनी चाहिए थी और इसके ऊपर नगर परिषद मंडी का कब्जा होना चाहिए था, जो नहीं है। आज कागजों में इंदिरा मार्केट भवन के ऊपर जो खोखा पहले बने हुए थे, उन खोखे के मालिकों के नाम पर पट्टे चढ़े हुए हैं और बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिनके किराएदार के नाम पे उनका नाम लगा हुआ है। जब आज इंदिरा मार्केट को बने हुए लगभग 1993 में पहला फेज़ बना है और 1995 में बाकी फेज़ बने हुए हैं, तो लगभग 18 साल से ये भवन नियमित रूप से खड़ा है और इस भवन का जो किराया है वो नगर परिषद लेती है। सर्वप्रथम जिला प्रशासन के अंतर्गत ये विभाग रहा, पहले किराया जिला प्रशासन के द्वारा लिया जाता रहा, उसके बाद नगर परिषद ले रही है। तो ये भवन का जो भूमि है ये आज भी सिर्फ हिमाचल सरकार की है, इसके ऊपर कोई नगर परिषद का नाम नहीं है। तो नगर परिषद का नाम ना होने के नाते तो नगर परिषद का ये आधिपत्य नहीं होता है कि वो अपनी भूमि के ऊपर बनाए गए भवनों का ही किराया ले सकती है। लेकिन सरकार फिर भी अगर इसको चाहती है कि ये नगर परिषद इसका मुनाफा ले, तो क्या इसकी ज़मीन सरकार ने नियमित की है या नगर परिषद या टीसीबी ने नियमित किया है? ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ऐसे कल को कोई ऐसी राजस्व रिकॉर्ड में कोई छेड़छाड़ करके कोई भी जो पुराना पट्टेदार है या किराएदार है वो खड़ा हो सकता है कि मेरी ज़मीन मुझे दी जाए या मेरा खोखा मुझे दिया जाए, जिससे कि मैं आगे अपनी जीविका चला सकूं। तो इसी अनियमितता को देखते हुए मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने माननीय उपायुक्त के समक्ष एक ज्ञापन दिया है कि इस भवन के नियमितीकरण के लिए कैबिनेट में इस मुद्दे को भेजा जाए।
क्योंकि कैबिनेट में जाकर के ये मुद्दा जो है अवैध मुद्दा वहाँ पर हल हो सकता है, क्योंकि हमारी सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि किसी भवन के बनने के बाद भी उसका नियमितीकरण सरकार कर सकती है। अगर संबंधित विभाग 1 महीने के अंदर अगर जनता के बिजली और पानी के जो इन्होंने पेंडिंग कनेक्शन छोड़े हुए हैं, अगर ये नहीं करती है तो मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा को बाध्य होकर के माननीय उच्च न्यायालय में दस्तक देनी पड़ेगी और जनता को भी वही सुविधा मुहैया करवानी पड़ेगी जो सरकारी विभागों को मिली हुई है, क्योंकि इसमें जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त होकर के आज बिजली पानी ना मिलने से दुखी है। और जबकि शहर में हमारे पास उनके पास एक बहुत ही सीमित भूमि होती है, उस सीमित भूमि के ऊपर अगर एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल के ऊपर तीसरी 3 भाइयों ने अगर अपना रहने का जो जुगाड़ किया हुआ है तो ये उनका एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि उनको एस्मा के तहत बिजली और पानी की सुविधा मुहैया करवाना संबंधित विभागों की जवाबदेही है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुल्लू के देव सदन में 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य 108 सेवा से लाभान्वित लोगों का अनुभव और 108 की उपयोगिता पर अपने विचार विमर्श साझा करना था। कार्यक्रम में कुल्लू के जिलाधीश राकेश कंवर और सीएमओ भी पहुंचे। सम्मेलन में कई लोगों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कुल्लू के देव सदन में आज 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त कुल्लू राकेश कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस सम्मेलन में कुल्लू के 108 के कर्मचारियों के साथ साथ मंडी बिलासपुर से आए 108 के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर उपायुक्त कुल्लू ने 108 के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 108 हर जगह अपनी बेहतर सेवा प्रदान कर रही है और लोगों को भी अच्छी सुविधा मिल रही है। वहीं इस अवसर पर 108 सेवा के हेड संदीप शर्मा ने कहा कि लोगों को उनके विचार दूसरे के साथ साझा करने के लिए यहां बुलाया गया था और इसमें कई लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि पुरस्कार मिलने से लोगों के अंदर विश्वास पैदा होता है और वे आगे और अच्छा काम करते हैं। जो बेनिफिट मिला है 108 को कॉल करने के बाद, उसको बेसिकली हम उनको बुलाएं और उनको सम्मानित करें और उनके विचारों को बाकी लोगों के साथ शेयर करवाएं, सो दैट बाकी जो लोग हैं वो भी उस फैसिलिटी का आनंद ले सकें और उसको यूज़ कर सकें। कुल्लू बिलासपुर मंडी के जो बेनिफिशियरी वो हमने बुलाए थे, जिनको बहुत सारा बेनिफिट हुआ इनसे। और इसके अलावा हमारे अपनी संस्था के AMT पायलट्स आए हैं और उनको भी हमने अवार्ड्स दिए। ये अवार्ड्स बेसिकली उनके अच्छे काम करने के लिए उनको मिला, बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट 650 बंदा फील्ड पे काम करता है, तो हम लोग भी टाइम टू टाइम ऐसे समारोह में लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, सो दैट वो और अच्छा काम करें। बिकॉज अगर मैं 5 बंदों को अवार्ड देता हूँ तो बाकी लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनको वो एक उससे वो प्रोत्साहन मिलता है ताकि वो आगे बढ़ सकें और उनकी तरह वो भी अवार्ड ले सकें। में जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे यहाँ के DC थे, कुल्लू DC श्री राकेश कंवर जी, उनको हमने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। के न्यूज़ आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज़ सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज़ किसी भी प्रकार से पेड न्यूज़ का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज़ के नाम पर पेड न्यूज़ दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। जोड़ों के दर्द और कान, नाक, गला व हेडनेक कैंसर का फ्री परामर्श कैंप श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी में। जोड़ों के दर्द कैंप में अर्थराइटिस प्रोफाइल लैब टेस्ट और डिजिटल एक्सरे पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। स्पेशल कंसल्टेशन फॉर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। कान, नाक, गला व हेडनेक कैंसर कैंप में इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री द्वारा सुनाई जांच फ्री की जाएगी। साथ ही विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए सभी टेस्ट 50% डिस्काउंट पर किए जाएंगे। इसमें कान, नाक व गला विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। ध्यान रहे कि नाक, कान व गले के सभी ऑपरेशन दूरबीन विधि एवं लेजर द्वारा करने की सुविधा केवल श्री हरिहर अस्पताल में ही उपलब्ध है। कैंप का लाभ उठाने के लिए जरूर पहुंचे। दिनांक 30 मार्च 2014 रविवार, समय सुबह 10 बजे से सायं 2 बजे तक। स्थान श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहां उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी। शिवरात्रि मेला के उपलक्ष्य पर घरेलू उत्पादों की निर्माता कंपनियां सनफ्लेम और प्रेस्टीज पर मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। यही नहीं, सनफ्लेम का गैस चूल्हा लेने के लिए दें कोई भी पुराना गैस चूल्हा और पाएं 3000 तक की छूट। आज ही पहुंचे जोगेंद्रपाल तिलक राज बर्तन भंडार, नागचला में। जी हाँ, वही नागचला का मशहूर बर्तन स्टोर, जिन्होंने लगाया है मेला ग्राउंड में अपना स्टॉल। याद रहे, नागचला बर्तन स्टोर, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पडल, मंडी। संकल्प क्लासेस, एन इंस्टीट्यूशन फॉर JEE मींस JEE एडवांस एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं, और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए, और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस, अवब नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी में आज BSL विस्थापितों का एक प्रतिनिधिमंडल DC मंडी देवेश कुमार से मिलने पहुंचा, लेकिन DC मंडी शहर में नहीं होने के कारण विस्थापितों का प्रतिनिधिमंडल ADM पंकज रॉय से मिला। विस्थापितों ने ADM के समक्ष वर्षों से चली आ रही अपनी मांगों पर कार्यवाही करने की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में BBMB के कई अधिकारी भी शामिल रहे। सालों से BBMB यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के प्रोजेक्ट्स के परिणाम स्वरूप हुए विस्थापित अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। BBMB द्वारा वर्ष 1994 से पहले 1403 बीघा भूमि को सरप्लस घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों बीघा भूमि ऐसी है जिसका परियोजना द्वारा पिछले 30-35 वर्षों से कोई उपयोग नहीं किया गया है। कुछ भूमि तो ऐसी है जिसे परियोजना के लिए अर्जित तो कर लिया गया, परंतु आज दिन तक उसमें पैर तक नहीं पड़ा।
सरकारी नियमों के अनुसार ऐसी भूमि जिसका उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए वर्षों से ना हुआ हो उसको सरप्लस मान लिया जाता है। इसलिए बीबीएमबी विस्थापितों का मानना है कि जो 1403 बीघा सरप्लस घोषित की गई भूमि के अतिरिक्त जो सैकड़ों बीघा भूमि और बची हुई है और साथ ही जो भूमि परियोजना के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है उसे भी सरप्लस घोषित किया जाए। ऐसी भूमि को चिन्हित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी में विस्थापित परिवार संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हों और कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। उसके बाद भूमि को सरप्लस घोषित कर उसे मूल मालिकों को लौटा दिया जाए। जो काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए थे, जिसको बीबीएमबी ने भी एग्री किया और ऑन द स्पॉट ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी गई कि वो जितना भी बीबीएमबी के ऑस्ट्रीज परिवार संघ की डिमांड्स है उनको सहानुभूतिपूर्वक वो उनका निपटारा करें। जहाँ तक बात दूसरे मुद्दों की थी तो हमारे एडीएम साहब ने बड़ा हमारे जितने भी मुद्दे थे उनको सहानुभूतिपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने जो उनके लेवल के मुद्दे नहीं है उसको गवर्नमेंट को रिकमेंड करने के लिए कहा। विस्थापितों ने साथ ही कई और मुद्दे भी गिनाए जिन पर वे कार्यवाही चाहते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट का मुद्दा और नहर के दोनों ओर फेंसिंग का लंबित पड़ा काम। आज की मीटिंग के बाद विस्थापितों में एक नई आशा की किरण भी जगी है। उसके अलावा हमारे कई मुद्दे और थे, स्ट्रीट लाइट के, रास्तों के और दूसरे सड़कों के, नहर के, फेंसिंग के और जो ज़मीनें हमारे को नौ तोड़ मिलनी थी लोगों को, उसके सभी डिमांड्स को डिटेल में डिस्कस किया गया और हमारे को एश्योरेंस दी गई कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के मुद्दे हैं वो इनके स्तर पर निपटाए जाएंगे और इन्होंने अपने विभागीय अधिकारियों को ऑन द स्पॉट डायरेक्शन दी कि वो इनको अतिशीघ्र इनका समाधान करे। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अगली खबर भल से, जहां पुलिस ने 500 ग्राम चरस सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार भल पुलिस ने सुबह 11 बजे के करीब राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 पर नागचला के पास नाका लगा रखा था, जहां पर इस युवक को 500 ग्राम चरस के साथ पुलिस ने धर दबोचा। जानकारी के अनुसार भल पुलिस ने सुबह 11 बजे के करीब राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 पर नागचला के पास नाका लगा के रखा था, जहां इस युवक को 500 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा गया। नाके के दौरान पंजाब रोडवेज की एक बस को रोका गया तो उसमें एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस के जवानों ने कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया और तलाशी करने पर उसके पास से 500 ग्राम चरस की बरामदगी की। इस युवक की पहचान गोविंदर सिंह उर्फ पिंटू, जिला नारनौल, हरियाणा के रूप में हुई है। थाना प्रभारी मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भल पुलिस चरस तस्करी की रोकथाम के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक बस से एक व्यक्ति पुलिस पार्टी को देख करके उतरा और जो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर जो है पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया। तो थोड़ी दूरी पे जब उसको काबू में किया तो शक के आधार पर इसकी तलाशी ली गई, क्योंकि ये काफ़ी डरा और सहमा हुआ था। तो इसलिए इसके पास एक रुकसैक था, जिसे चेक किया तो उसके अंदर जो ये चरस पाई गई, जो कुल आधा किलो है। और इस व्यक्ति का नाम जो है गोविंद सिंह है उर्फ पिंटू। ये नारनौल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला 28 वर्ष की उम्र है। इससे जो है बरामदगी हुई है चरस की 500 ग्राम। इस पर जो है इस थाना में केस दर्ज कर लिया है और अगली जो कार्रवाई है वो की जा रही है। चलिए खबरों का सिलसिला के न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी रखेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।